Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about sensation. ये जो टॉपिक है इग्नू BAPC मीन्स की BA साइकोलॉजी का है. सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. जनरल साइकोलॉजी BPC 001 ब्लॉक 2 एंड यूनिट 1. इससे पहले ब्लॉक 1 के यूनिट 1, 2, 3 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. वीडियो अपलोडेड है और इन वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. ओके, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सेंसेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस. अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का आपके लिए एंड अपलोड करने का. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना सेंसेशन, ये आप अगर नेट का एग्ज़ाम देंगे आगे तो उसमें भी ये टॉपिक आया है. तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे अपनी ग्रेजुएशन में तो आपका एक बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और फिर उसके बाद आप डीप में स्टडी कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जैसे कि हाउस, ट्री, प्लांट, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर पाते हो या डिफ्रेंशिएट कर पाते हो. ठीक है, कि ये चीज़ कौन सी है, किस तरीके से आप फील कर पाते हो. कैसे कर सकते हैं हम? सेंस के थ्रू. ठीक है, यू ऑल नो कि हमारे जो सेंसेस है वो 5 हैं. फर्स्ट है साइट, दैट मीन्स कि विज़न. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो हमारा साइट या विज़न हो जाता है. ठीक है, आइज़. नेक्स्ट है ईयर, जो हियरिंग है. कोई भी साउंड अगर आप देख रहे हो, ठीक है, सॉरी, आप अगर सुन रहे हैं तो वो हमारा हियरिंग या साउंड में आ जाता है. नेक्स्ट है टेस्ट. तो टेस्ट हम टेस्ट किस बेसिस पे करते हैं? टंग के बेसिस पे. तो टंग हमारा क्या होता है? जैसे कि हमारा फेवरेट फूड. ठीक है, मे भी हो सकता है आपको डिज़र्ट पसंद हो. ठीक है, एंड ठीक है, तो ये हम किसके बेसिस पे जान पाते हैं? हमारी टंग या दैट मीन्स कि टेस्ट, जो भी एक सेंस है हमारे बॉडी में. ठीक है, एंड नेक्स्ट है टच. टच मीन्स कि स्किन. अगर आप कोई भी वार्म, हॉट ऐसी चीज़ें फील कर पाते हैं तो वो हमारे टच या फिर स्किन के बेस पे फील कर पाते हैं. वहीं पर अगर हम स्मेल करें, लेमन या फिर फ्लावर, कुछ भी आपका फेवरेट फूड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम स्मेल से क्या करते हैं? सेंस करते हैं. अब स्मेल कैसे लेते हैं? हमारी नोज़ होती है उसमें जो हेल्प करती है. ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो ये हो गए हमारे 5 सेंसेस. तो बेसिकली सेंसेशन क्या होता है? जो फिजिकल प्रोसेस होता है ड्यूरिंग विच आवर सेंसरी ऑर्गन्स दैट इन्वॉल्व विद हियरिंग एंड टेस्ट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली. जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे अराउंड, जो भी जैसे कि हमने अभी बात की हाउस, प्लांट, एनिमल्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये स्टिमुली कहलाते हैं. ठीक है, यही हमारा सेंसेशन होता है. ठीक है, क्योंकि हम सेंस के थ्रू क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल, सेंसेशन हैपन्स व्हेन यू ईट नूडल्स और फील द विंड. ठीक है, आप जब नूडल्स खाते हैं तो टेस्ट, हमें टंग से टेस्ट पता चलता है उसका. ठीक है, एंड फील द विंड ऑन योर फेस, तो ये हमारा स्किन हो गया, टच. एंड नेक्स्ट है हियर कार हॉर्न हॉन्किंग इन द डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो गया? साउंड, हियरिंग, ईयर. ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो: द इनिशियल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज आउट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज नोन एज सेंसेशन. ठीक है, आई होप आपको सेंसेशन के बारे में समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रोसेस ऑफ सेंसेशन. सो सेंसेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है उसको देख लेते हैं. जो फिजिकल एनर्जी जो हमने स्टिमुलस की बात की थी, जैसे कि लाइट, साउंड वेव, हीट, ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये स्टिमुली कहलाते हैं, हमने अभी बात कर लिया था. एंड इज़ रिसीव्ड बाय कंसर्न सेंस. ठीक है, ये रिसीव किससे होते हैं? हमें सेंस ऑर्गन से होते हैं, जैसे कि आईज, ईयर्स एंड एल्सवेयर थ्रू स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स. ठीक है, हर सेंस के होते हैं रिसेप्टर सेल्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी है, जिसको हम
रिसीव करते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन्स, ये एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है ये कहलाता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब सेंस से हमने स्टिमुलस रिसीव की, ठीक है, फिर रिसेप्टर सेल्स हमारे क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कन्वर्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये हमारे ऑप्टिक नर्व्स कह सकते हो, या फिर आप इसको न्यूरॉन्स फाइबर्स कह सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये न्यूरॉन्स फाइबर्स क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हमने जब न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस किया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना, आपको और ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो अब ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये हमारे जो एप्रोप्रिएट एरिया होते हैं ब्रेन के, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो एरिया होते हैं ना, इसमें ये जैसे साउंड का भी एक एरिया होता है, ठीक है, विज़न का भी एक एरिया होता है हमारे ब्रेन में। तो ये जो हमारे नर्व्स फाइबर्स होते हैं ये वहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को, तब हमें रिकॉग्नाइज होता है कि हाँ हमें ये वर्क करना है। ठीक है, या फिर हम ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है हमारा सेंसेशन। तो ट्रांसडक्शन का यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, द ट्रांसलेशन ऑफ अ फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बाय स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ठीक है, आप इसको ना अगर समझ लोगे अच्छे से ना, तो ये डेफिनेशन आपको ईजिली याद हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जो सेंसेशन का पहला पार्ट है ना, वो हम डिस्कस करते हैं, विज़न। तो बेसिकली जो विज़न है, या फिर आप आइज़ बोल सकते हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसी के थ्रू हम ये जो कलरफुल दुनिया है ना, इसको देख पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इम्पॉर्टेंट आइज़ के पार्ट्स होते हैं, जैसे इरिस हो गया, हमारी रेटिना हो गई, ठीक है, कॉर्निया हो गया, ये सारी जो पार्ट है ना, ये हमारे रिसेप्टर सेल्स जो हैं इनको पहुंचाता है। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा, देन जो आपकी आइज़ है उसने रिसीव किया, तो आपका जो रिसेप्टर सेल्स है वो फिर आपके ऑप्टिक नर्व्स, या फिर हमने न्यूरॉन्स फाइबर की बात की थी, उस तक जाता है। ठीक है, एंड फिर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे ब्रेन तक जाती है, जो विजुअल कॉर्टेक्स होते हैं ना, वहाँ तक जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होता है। अब कुछ ये देख लेते हैं कि ये जो कलर्स हम देख पाते हैं ये किसके थ्रू हम देख पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो वर्ल्ड का जो कलर्स होता है बहुत कलरफुल, या फिर ब्लैक एंड वाइट होते हैं, तो दो सेल होती हैं, एक तो कॉर्न सेल होती है एंड एक सेकंड होती है रॉड सेल्स। तो जो कॉर्न सेल होती है ना, इससे हम कलरफुल देख पाते हैं, जैसे कि रेड हो गया, ठीक है, ग्रीन हो गया एंड येलो हो गया। तो ये सारे कलर्स हम कॉर्न सेल से देख पाते हैं। वहीं पर जो रॉड सेल होती है ना, ये होती है, ये इससे हम कौन से कलर देख पाते हैं, एक तो वाइट देख पाते हैं एंड सेकंड ब्लैक देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होते हैं ना दोनों, रॉड एंड कोन, तो ये दोनों सेल ओवरऑल रेटिना जो हमारी होती है, आप ये देख सकते हो, ये रेटिना का ही पार्ट यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये रेटिना है और इसका पार्ट यहाँ पर है, तो इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये कोन है, एंड ये जो लाइन लाइन सी आपको शो हो रही है ये रॉड है। ठीक है, तो जो रॉड सेल है ये बेसिकली हमारी बॉडी में 6 मिलियन है। ठीक है, 6 मिलियन एंड वहीं पर जो कोन सेल्स हैं वो है हमारे मोर देन 100 मिलियंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये मोर देन 100 मिलियंस होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। तो आपने अगर रेटिना देखी होगी, कॉर्निया जो होती है मिड में ब्लैक कलर का, ठीक है, तो उसमें एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जो विजुअल एक्टिविटी नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो अगर हम विजुअल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल विज़न जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। नॉर्मल होता है, लेंस होता है, कॉर्निया होती है एंड रेटिना होती है। ठीक है, एंड अगर आपकी आंखें वहीं वीक हो जाती हैं, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो स्पेक्स लगाते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो
लेंसेज का यूज़ होता है, जो यूजुअल हमारा ओरिजिनल लेंस होता है, नॉर्मल विज़न होता है, उसके अलावा फिर आज ह्यूमन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, तो वो उसने क्या किया है, चश्मे भी बनाना शुरू कर दिए, ग्लासेस भी बनाना शुरू कर दिए, जिससे कि लोग ईजिली देख पाएँ अगर आँखें वीक हो जाती हैं। तो 2 तरीके के विज़न होते हैं वैसे, जो आपके सिलेबस में है, वो एक तो नियर साइटेड विज़न है एंड सेकंड है फार साइटेड विज़न। तो जो नियर साइट विज़न है वो फार की कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो आप देख नहीं सकते, जिसकी वजह से जो हमारी आई साइट है वो वीक हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हम कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं, करेक्ट विथ कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये अनकरेक्टेड हमारी आईज हो जाती है, दैट मीन्स की वीक हो जाती है, तो देन हम उसको करेक्ट किससे करते हैं, कॉनकेव लेंस से। वहीं पर जो फार साइटेड विज़न है, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा उल्टा है, आप इसको ना थोड़ा ध्यान रखना, नियर ऑब्जेक्ट हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जो पास की चीज़ें हैं उसको नहीं देख पाते हैं। तो जब ये अनकरेक्टेड हो जाता है हमारी आइज़ में, तो हम इसको करेक्ट करते हैं विथ कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा कब लगता है, जब हमें नियर ऑब्जेक्ट्स नहीं शो होते हैं, मीन्स के फार साइटेड विज़न वीक हो जाती है। ठीक है, एंड वहीं पर जब हमारा कॉन्केव लेंस कब लगता है, जब हम नियर साइटेड विज़न में इश्यूज होता है, जब हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप एक बार स्टडी करोगे ना, रीड करोगे या फिर मेरी वीडियो ही देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको विज़न वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए डिस्कस करती हैं हियरिंग। तो जिस तरीके से आइज़ हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेम उसी तरीके से हियरिंग, दैट मीन्स कि हमारा जो ईयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम ईयर या हियरिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले साउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहली है लाउडनेस, सेकंड है पिच और थर्ड है क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, तो जो लाउडनेस होती है डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो आप ये देख रहे हो ना वाइब्रेशन, तो इसकी जितनी भी हाइट हो, ठीक है, ये जितनी हाइट तक गया है, चाहे यहाँ पर हो चाहे ये सॉफ्ट वाले में हो, ये जो हाइट होती है ना, हाइट ऑफ साउंड, ये हमारी एम्पलीट्यूड कहलाती है। जैसे कि आपने ओशियन देखा होगा, जो सागर समुद्र होता है, ठीक है, उसकी वेव आपने पहले छोटी छोटी देखी होगी तो वो सॉफ्ट होती हैं। वहीं पर आप अगर बड़ी लहरों को देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लाउड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उछाल होता है उनके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा लाउडनेस का एग्जाम्पल हो गया। एंड सेकेंड आते हैं पिच। तो पिच हमारी डिपेंड्स करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल्स क्या हैं, अगर लो पिच है तो जैसे कि बजिंग ऑफ मॉस्क्यूटोज, मच्छर जो होते हैं वो अगर बजिंग कर रहे हैं, कहते हैं कि गाना गा रहा है हमारे कान के आसपास, अगर कुछ वैसा कर रहे हैं ना, तो वो हमारा लो पिच साउंड होता है। ठीक है, अगर वहीं पर हाई पिच साउंड की बात करें तो जैसे कि लॉयन का गुर्राना, रोरिंग ऑफ अ लॉयन, ठीक है, एंड बीटिंग ऑफ अ ड्रम, ये हमारा हो गया हाई पिच का एग्जाम्पल। ठीक है, जो शादियों में ढोल नगाड़े बजते हैं ना, वो हाई पिच हो गया। ओके, अब आते हैं क्वालिटी और टिम्बर पे। तो ये होता है एक तो क्लियरली एंड सेकंड होता है मिक्स्ड। ठीक है, ये वेव फॉर्म होता है। ओके, तो क्लियरली में क्या होता है कि साउंड क्या हो सकता है, टीवी का वॉल्यूम क्लियर होता है। ठीक है, उसमें कोई भी क्वालिटी इश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, अगर बैक एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं। एंड सेकंड मिक्स्ड की बात करें तो आपने रेडियो या एफएम सुना होगा। ठीक है, तो उसमें क्वालिटी कभी अप डाउन डाउन जाती रहती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर भी हैं, जैसे कि ये ट्यूनिंग फॉक है। ठीक है, एंड फ्लूट है, वॉइस है, पर्सन की वॉइस लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, तो इसमें भी क्वालिटी में डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, एंड वायलिन की बात करें तो वायलिन आपने सुना ही होगा, ये भी एक एग्जांपल्स हैं किसके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑफ साउंड। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए, अब ईयर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजिली मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए आगे और भी वीडियोस लेकर आती हूँ। सो बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है, दैट मीन्स कि जो आपका ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आउटर ईयर, आपको दिखता ही है ये। ठीक है, एंड सेकंड है मिडल ईयर। ओके, ये हमारे ईयर के मिड में होता है। एंड थर्ड है इनर ईयर। ओके,
अब इनके पार्ट्स देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारी जो वेव है, जो हमारा साउंड है, इस यहाँ से जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जाता है तो ऑडिटरी कैनल कहा जाता है। ये जो एरिया है ना, चलिए इसको ना कलरफुल वाले में देखते हैं। ओके, तो जो ये वाला एरिया है ये हमारा ऑडिटरी कैनल कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से हमारी वेव्स आती है, ठीक है, इसे कैनल से होकर जाती हैं। ओके, तो ये वाला एरिया फिर हमारा आता है मिडल ईयर। बुक में तो जो ईयर ड्रम है ना वो दिया हुआ है कि वो आउटर ईयर है, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी जितनी भी मैंने सर्च किया है उसमें ये दिया है कि ये मिडल ईयर में आता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना ये है ईयर ड्रम, तो दैट मीन्स कि ये मिडल ईयर में आया है, ठीक है। तो आप भी सर्च कर लेना। ओके, तो ये एरिया होता है ईयर ड्रम। ओके, इस यहाँ से जो हमारा साउंड होता है वो फिर हमारे मिडल ईयर में आता है। तो यहाँ पर ना 3 बहुत ही टाइनी बोन्स होती हैं, जो कि हमारे बॉडी की सबसे टाइनी बोन्स होती हैं, ठीक है। छोटी, सबसे छोटी बोन्स हमारे ईयर में ही है, ठीक है। तो फर्स्ट है स्टीयरअप, ठीक है, सेकंड है एनविल एंड थर्ड है हैमर, ठीक है। तो ये सारे जो बोन्स हैं इसके थ्रू फिर हम होकर हमारा जो साउंड है वो जाता है इनर ईयर में। ये जो स्नेल जैसा बना हुआ है ना, यही हमारा मेन पार्ट होता है, ठीक है, इनर ईयर का। तो ये है को कहते हैं कॉक्लिया। तो ये पूरा फ्लूइड से फिल होता है एंड इसकी जो ये वाली आप देख रहे होगे ना, ये होती हैं सेमी सर्कल कैनल्स, ठीक है। इसी के थ्रू ये पूरी आती हैं कैनल्स में, कॉक्लिया में, एंड कॉक्लिया के थ्रू ये जाती है ऑडिटरी नर्व में। अब ऑडिटरी नर्व जो होती हैं वो फिर ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं, ब्रेन का जो एप्रोप्रिएट एरिया होता है फॉर साउंड, वहाँ पर उसको सेंड करता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और ये मेन जो ईयर का स्ट्रक्चर है एंड उसके पार्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ईयर। फंक्शन क्या हो सकता है कानों का? मेन तो यही हो सकता है ना कि हियरिंग करना, ठीक है, सुनना, बट बैलेंस का भी काम ये करता है, जैसे कि जो नॉइज़ है उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो हियरिंग होती है, जब साउंड वेव एंटर होती है आपके ईयर कैनल में, तो आपका जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट करता है। तो ये जो वाइब्रेशन है ये पास होती है 3 टाइनी बोन्स, जिसकी अभी हमने बात की थी, जिसको ऑसिकल्स कहते हैं, इन योर मिडल ईयर, ठीक है। ये जो ऑसिकल्स होते हैं ये एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट करते हैं साउंड वेव को टू योर इनर ईयर, ठीक है। तो जो वंस द साउंड वेव्स रीच योर इनर ईयर, टाइनी हेयर सेल्स कॉल्ड स्टेरियोसीलिया, ठीक है। इसी में एक स्टेरियोसीलिया हेयर टाइप के होते हैं, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में भी होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्म वाइब्रेशन को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेंड करते हैं इसको नर्व फाइबर्स टू द ब्रेन, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब आते हैं बैलेंस पे। तो बैलेंस क्या है? योर इनर ईयर कंटेन्स सेमी सर्कुलर कैनल्स फिल्ड विथ फ्लूइड। जो हमने सेमी सर्कल, अच्छा इस वाले में नहीं, अच्छा ये सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं, ये हमारा पूरा, मैंने बताया था ना आपको, पूरा फ्लूइड से फिल होता है और इसमें हेयर्स होते हैं लाइक सेंसर्स, ठीक है, जो सेंसर का काम करते हैं। When you move your head, the fluid inside these loop-shaped canals sloshes around and moves the hairs, ठीक है। हेयर्स तक जाते हैं जो इसके इंटरनल में ही होता है। ये जो हेयर्स होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं इस इंफॉर्मेशन को अलोंग द वेस्ट्यूबर नर्व टू योर ब्रेन, ठीक है। फाइनली आपका जो ब्रेन है वो सेंड करता है सिग्नल्स को टू योर मसल्स टू हेल्प यू स्टे बैलेंस्ड, ठीक है। जैसे कि कहीं पर बहुत ही ज़्यादा साउंड हो रहा है, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, अपना जो हेड है वो शो करेंगे, हिलाएंगे बहुत तेज़ी से, ठीक है, एंड आप अपने कान को बहुत तेज़ी से दबाएंगे। वो कान को आप दबाएंगे या बंद करेंगे, वो कब करते हैं? जब ये प्रोसेस होता है, जो अभी हमने सेकंड बैलेंस को डिस्कस किया ना, ये जब प्रोसेस होता है उसके बाद आप अपने कान को बंद करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ईयर का फंक्शन क्या है? सुनना तो है ही, लेकिन अगर कोई बहुत ही लाउड म्यूज़िक है जो आपको
आपको सुनने में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने जो साउंड को बैलेंस करने के लिए आप अपने कान को बंद कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके जी, अब चलते हैं स्मेल पे। तो स्मेल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप, अच्छा आप बताओ आपका फेवरेट फूड क्या है। जैसे ही फेवरेट फूड आपका घर में बनता होगा ना, डिनर लंच या फिर ब्रेकफास्ट में, तो आपको ऐसा लगता होगा कि अरे वाह, आज मम्मा मेरी फेवरेट फूड बना रही है, तो इस तरीके की इतनी खुशी होती है ना। तो बेसिकली जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, उसको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, ठीक है। ये हमारे स्मेल ऑफ सेंस ऑफ स्मेल का वर्क करता है, ठीक है। जब हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी ना, तो वो भी इसमें डिस्कस किया था। ओके, तो जब भी आप स्मेल कैसे करते हो, ये अरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं, फ्लावर हैं, इसमें से जो भी सब्सटेंस निकल रहे हैं, तो वो आपके ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स में जाते हैं, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स है, एंड ये जो नली सी बनी हुई है, इसको नेसल कैविटी कहते हैं, ठीक है। ये सारा जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब में, और ऑल्फैक्टरी बल्ब से ये जाता है आपके ब्रेन में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है आपका जो स्मेल है, ओके। अच्छा, जो ह्यूमन बीइंग है, उनके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं, वो हैं 50 मिलियंस, ठीक है, ओके। एंड सेकंड, एक ऐसा एनिमल है जिसके बहुत ही क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस होती है। आप बताओ क्या है। हाँ, डॉग है। तो डॉग की इतनी ज़्यादा स्मेल सेंस जो होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए उनको क्राइम एंड क्रिमिनल्स इन पुलिस डिपार्टमेंट पे डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनकी जो रिसेप्टर्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होती हैं, वो होती हैं मोर देन 200 मिलियंस। ये डॉग का है, ठीक है, मोर देन 200 मिलियंस, ओके। इसीलिए उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। एंड अब कोई भी ऑर्डर हो या फिर कोई भी स्मेल हो ना, उसका एक वेट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट होता है। तो बिटवीन कितने से कितने तक होता है, ये भी एग्जाम में आप लिख सकते हो, 15 to 300 तक होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल वेट जो होता है। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे कुछ मेंशन किया है मैंने, वेन एवर डिटेक्टेबल मॉलिक्यूल्स और ऑडोरेंट मीन्स की जो स्मेल है अटैचेस to an olfactory receptors, it generates a tiny electrical impulses as these current enter the complex network of the brain. It can quickly, sometimes within just 2 or 3 synapses in a tenth of a second, recognize the odor, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी स्मेल ले रहे हैं, तो उसको कितना टाइम लगता है, जस्ट 2 or 3 सिनेप्सिस, ठीक है, या फिर इन अ टेंथ ऑफ अ सेकेंड, ओके। अब आते हैं टेस्ट पे। टेस्ट हम किससे लेते हैं, टंग से, ओके। तो ये जो हमारी टंग क्या करती है, हमें किसी भी फूड को या फिर किसी भी फ्रूट को टेस्ट लेने में हेल्प करती है, ओके। तो सबसे ये जो अपर वाला हिस्सा होता है, पार्ट होता है टीथ का, तो यहाँ पर आप अगर टच भी करोगे खुद को, या फिर इसे नॉर्मल भी आपको पता ही होगा कि ये वाला होता है पेपलियर, मीन्स कि आपका जो ग्रिप, एक तरीके से जैसे आप अगर गाड़ी वगैरह में देखते हो कि ग्रिप, टायर्स में ग्रिप बनी होती है जो कि हेल्प करती है कि कहीं फिसलन ना हो, ठीक उसी तरीके से जब हम च्यू करते हैं फूड को, तो वो ग्रिप का काम करती है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं बिटर जोन। बिटर जोन आपका यहाँ पर स्टार्टिंग में मिड होता है, ये एक तरीके से बम्स होते हैं छोटे छोटे, आप देखोगे जीभ निकाल के तो आपको दिखेगा। देन सोर जोन होता है ये वाला एरिया आपका, ठीक है। सॉल्टी जोन होता है ये, एंड स्वीट जोन आपका एकदम आगे होता है, ठीक है, ये दोनों साइड होता है, ओके। तो कुछ इस तरीके से अब सेम वही होता है, हम अपने जो टंग है उस पर कुछ भी, जो भी फूड है या फिर सॉल्टी, स्वीट, सोर, बिटर, तो उसको हम अपने टंग पे रखते हैं, तो देन वो क्या करता है, हमारे नर्व सेल्स में जाता है, ठीक है, नर्व सेल्स में हमारे ब्रेन पे जाता है, जिससे कि तब जाके हमें जो टेस्ट है वो फील होता है,
ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आप ध्यान में रखना, इसको भी आप मेंशन कर सकते हो। अब लास्ट आते हैं स्किन सेंस। ओके, स्किन सेंस मीन्स कि आपके जो टच की हमने बात की थी, ठीक है, स्टार्टिंग में टच सेंस। तो बेसिकली ये जो टच या फिर स्किन सेंस होती है, इसी के बेसिस पे हम प्रेशर को सेंस कर पाते हैं, वार्म, कोल्ड, पेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसी के बेसिस पे करते हैं। तो कुछ मेन 3 टाइप्स के होते हैं स्किन की लेयर्स जो होती हैं। फर्स्ट हमारी जो हमें शो होती हैं लेयर्स, उसको लेकर और थोड़ा सा उसका अंदर, वो होता है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस होती है, ये कंटेन्स करती है सेल्स दैट प्रोडक्ट पिगमेंट एंड प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो सो बेसिकली ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है पिगमेंट को एंड प्रोटेक्ट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को। फिर जो उसके बाद की सेकेंड लेयर होती है वो होती है डर्मिस। तो डर्मिस हमारी नर्व एंडिंग्स होती है, ठीक है। ऑयल एंड स्वीट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स का फंक्शन होता है इसका, ठीक है। एंड लास्ट में आता है जहाँ पे हमारे फैट कलेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा हमारे जो स्टमक एरिया होते हैं, हैंड में भी, हमारे लेग्स में जो फैट एरिया होता है ना, वो होता है क्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं मेड अप ऑफ फैट, कनेक्टिव टिश्यूज एंड लार्जर ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये होता है वर्क इस लेयर का, ठीक है। तो ये स्मॉल छोटा सा एग्जांपल है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी। बेसिकली जो हम स्मेल लेते हैं ना, वो हम नोज से लेते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें, इसमें नोज़ वर्ड लेना ही मैं भूल गई थी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और ये जो पार्ट्स मैंने थोड़े से एक्सप्लेन किए हैं ना, ये सारे हमारे नोज़ के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। आई होप ये जो टॉपिक है सेंसेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। बेटर तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो एज़ यूज़ुअल मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है, और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और बेटर वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है। सो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।